देखिए आज का टॉपिक है टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। आप देखिएगा ये आपके एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, ये 0 से पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। फिर ये आता है पाई पाई मतलब 180 डिग्री, और ये होता है 3 पाई बाई टू, और ये है आपका 2 पाई। देखिए जो एंगल आपके 0 से 90 के बीच में पड़ते हैं वो आपका जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। एंड पाई बाई टू से पाई के बीच में जो एंगल पड़ता है वो जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसिक होता है, वो भी पॉजिटिव रहेगा आपका। तो यहाँ पर एस याद कर लीजिएगा। और पाई से 3 पाई बाई टू के बीच में जो होता है वो 10 पॉजिटिव होता है। 10 का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है, कॉट भी पॉजिटिव होगा। और 3 पाई बाई टू से 2 पाई के बीच में होता है वो कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस का अपोजिट भी पॉजिटिव होगा, कॉस का अपोजिट जो होता है वो सेक होता है, वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये से याद कर लीजिएगा ASTC यानी कि ऑल साइन 10 कॉस। इस तरीके से एंगल आएंगे आपके जो कि क्वेश्चन में दिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये दिया हुआ आपका है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू -3/5 एंड ए लाई बिटवीन पाई से 3 पाई बाई टू। ये कहाँ पे लाई कर रहा है? पाई से 3 पाई के 2 के बीच में लाई कर रहा है। फाइंड अदर टी फंक्शन, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको निकालना है। देखिए ये पाई से 3 पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहा है, पाई ये रहा 3 पाई बाई टू रहा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो हमें निकालना क्या है? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। मतलब साइन दिया हुआ है और आपको कॉस निकालना है, सेक निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, कॉसेक निकालना है। तो देखिए दो कई सारे तरीके हैं निकालने के। एक तो 10th वगैरह में जो पढ़ा होगा अपने ट्रायंगल ना साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा लगा सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से लगाइए बहुत से। देखिए आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है? 1। साइन की वैल्यू है -3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो 3/5 का स्क्वायर 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। देयरफॉर कॉस स्क्वायर है कितना आ जाएगा आपका? 1 माइनस 9/25। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए जो आएगा आपका वो आएगा 16/25। क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो अंडरवुड लगाओगे, अंडरवुड में क्या आएगा? प्लस माइनस लगता है। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि कॉस कैसा रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पड़ा है इसलिए कॉस निगेटिव रहेगा। तो कॉस ए की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई -4/5। जो कॉस से निकल आया तो यहाँ से सेके में निकल जाएगा। सेके होता है कॉस का उल्टा होता है तो -5/4 हो जाएगी। साइन ने दिया तो कॉसेक भी निकल जाएगा यहाँ से, कॉसेक होगा -5/3। अब बचा क्या आपका? 10 बचा और कॉट बचा। तो आपको मालूम है कि 10 जो होता है, 10 क्या होता है? 10 जो है 10 जो होता है वो साइन ए पान कॉस ए होता है। साइन की वैल्यू -3/5, कॉस की वैल्यू -4/5। ये 5 कैंसिल, माइनस भी कैंसिल हो गया, 3/4। 10 की वैल्यू 3/4 आ गई। ऐसे ही वैल्यू जो आएगी कॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4/3। इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, इफ साइन ए, साइन इक्वल टू दिया -5/10। ए और बी, ए जो है वो कहाँ पे है? पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में है। एंड कॉस ए जो दिया हुआ है वो माइनस दिया हुआ आपका है 3/5 दिया हुआ है। ए लाई कर रहा है पाई बाई 2 से पाई के बीच में। इन फाइंड करना है आपको साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो
तो देखिए यहाँ से देखिएगा साइन जो एंगल ए है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और एंगल जो बी दिया हुआ है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से देखते हैं कि जो एंगल बी है वो इसमें लाई कर रहा है, तो इसमें जितने भी फंक्शन होंगे साइन को छोड़ के सारे नेगेटिव नहीं होंगे, और इसमें 10 पॉजिटिव होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ से अगर आप ट्रायंगल जो ही आपको बताया वो भी लगा सकते थे। साइन केवल इंडिकेट ही करता है कि ये किस क्वाड्रेंट में एंगल पड़ रहा है। साइन जो होता है ए के लिए देखिएगा यहाँ पे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। हाइपोटेन्यूज कितना दिया 13, तो आप बेस जब निकालोगे तो ये आएगा 12। फॉर एंगल बी के लिए जो है बी के लिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा आपका 4। तो यहाँ से आपको निकालना है साइन ए प्लस बी निकालना है। तो साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए साइन ए यहाँ से निकलेगा, साइन ए की वैल्यू दे रखी है -5/13 इंटू कॉस बी यहाँ से निकालेंगे। कॉस बी यहाँ से जब निकलेगा, ये दिया हुआ गलत दिया है, कॉस बी है -3/5। अब देखिए कॉस ए दिया है, कॉस ए यहाँ से निकलेगा, ये किस में लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कॉस ए भी निगेटिव रहेगा, -12/13 ही रहेगा। और साइन बी लिखा हुआ, साइन बी मतलब कि बी जो लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन बी कैसा रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, तो 3/5 रहेगा। ये होगा 15/65 और ये होगा -36/65 और ये टोटल आएगा आपका -21/65। यही आंसर हो जाएगा आपका फाइनल। इस तरीके निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ और भी फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। दिमाग में ये रखना है कि साइन, सबसे पहले देखिए पाई और 2 पाई की जो पोलरिटी होती है वो नो चेंज का मतलब ये हुआ कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और π/2 और 3π/2 की पोलरिटी चेंज हो जाएगी। चेंज का मतलब ये हुआ साइन होगा तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस है तो कॉस का साइन हो जाएगा, 10 अगर है तो 10 का कॉट हो जाएगा और कॉट को 10 हो जाएगा, अगर सेक अगर है तो सेक का कोसिक हो जाएगा और कोसिक का सेक हो जाएगा। ये आपका पोलरिटी होगी जब कभी π/2 से 3π/2 के बीच में अगर π/2 और 3π/2 का मल्टीपल होगा और पाई और 2 पाई का मल्टीपल होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जरा देखिएगा कैसे निकालते हैं। आप यहाँ देखिएगा जैसे साइन π/2 - थीटा निकालना है, कॉस π/2 - थीटा निकालना है, 10π/2 - थीटा, कॉट π/2 - थीटा, सेक π/2 - थीटा एंड कोसिक π/2 - थीटा। ये इनके फार्मूले हमें लिखने हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये π/2 दिया तो पोलरिटी डेफिनेटली चेंज होगी आपकी, लेकिन पोलरिटी चेंज होने के साथ साथ ये देखना है ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट का निकालने के लिए बहुत बढ़िया तरीका ये है, देखिए π/2 ये है आपका, π/2 - थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/2 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये पाई है, पाई - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये 3π/2 है, 3π/2 - थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 3π/2 + थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये है 2 पाई, तो 2 पाई - थीटा फोर्थ और 2 पाई + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस तरीके से निकालेंगे। अगर प्लस दिया तो आगे बढ़ जाइए, थोड़ा माइनस कर दिया तो मतलब देखिए। देखिए साइन π/2 - थीटा दिया हुआ कि ये एंगल पड़ेंगे, जितने भी एंगल होंगे वो सारे किसमें पड़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। तो सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन π/2 का मल्टीपल है, इसकी पोलरिटी क्या होगी चेंज हो जाएगी। साइन का कितना हो जाएगा कॉस, कॉस का साइन थीटा हो जाएगा, 10 का कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट का 10 थीटा हो जाएगा, सेक का कोसेक थीटा हो जाएगा आपका,
और कोसिक का सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं प्लस वाले पे आते हैं। अगर ये प्लस लिखा है, ये फॉर्मूला हो गया, अगर यहाँ पे लिखा है प्लस, अगर ये प्लस लिखा हुआ है तो पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात करें तो पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होगा और कोसिक पॉजिटिव होगा। तो साइन कहाँ पे ये है और कोसिक ये है, ये पॉजिटिव होगा, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये कॉस पॉजिटिव रहेगा, साइन और पोलरिटी चेंज होगी, पोलरिटी चेंज होने के मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन माइनस का हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कन्फ्यूजन ये होता है कि सर जो है कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये साइन तो आया है लेकिन वैल्यू तो आप कॉस के निकाल रहे हैं, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, ये साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव रहेगा, ये टेन की वैल्यू निकाल रहे हैं कॉट थीटा माइनस का आएगा इसलिए माइनस का आएगा, ये केवल पॉजिटिव रहेगा आपका। अब आते हैं कि पाई के मल्टीप्लस पे जरा ध्यान देते हैं। पाई के मल्टीप्लस पे क्या होता है, देखिए साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, टेन के बाद आता है कॉट पाई माइनस थीटा, फिर सेक पाई माइनस थीटा, ना लास्ट कॉसिक पाई माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट पढ़ रहा है इस एंगल के लिए। देखिए क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो ये पढ़ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि पाई ये रहा माइनस थीटा किया तो सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन का अपोजिट होगा वो पॉजिटिव होगा। और अब उसके बाद डिसाइड ये करना साइन पॉजिटिव है कोसिक पॉजिटिव है, उसके बाद क्या देखना है कि इसकी पोलरिटी के बारे में पता करते हैं। क्योंकि पाई का मल्टीपल दिया होगा इसलिए पोलरिटी इसकी जो है वो चेंज नहीं होगी, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो ये साइन थीटा रहेगा, ये माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा आपका, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा आपका, और ये सेक का माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और कोसिक का कोसिक थीटा रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिक पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद देखिए अगर आते हैं प्लस वाले के बाद फार्मूले पे, तो प्लस वाले फार्मूले पे जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा। प्लस वाला अगर फार्मूला देखें, यहाँ प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो इसमें पाई बाई 2 प्लस थीटा पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, टेन पॉजिटिव रहता है और कोट पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, माइनस 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 माइनस। इस तरीके से फार्मूले जितने भी हैं आप तैयार कर सकते हैं, बगैर जो है याद किए थोड़ी सी टेक्निक आप अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आते हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 की बात करते हैं। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन के बाद है कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर है सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर कोसिक है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ से 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब ये हुआ, ये रहा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा आपका। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है केवल 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसमें 10 कहाँ पे, ये है, कॉट ये रहा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब देखते हैं कि पाई बाई 2 चूंकि मल्टीपल दिया हुआ है इसलिए पोलरिटी क्या होगी, चेंज होगी, साइन का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, 10 का कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट का 10 थीटा हो जाएगा, सेक का माइनस कोसिक थीटा हो जाएगा, कोसिक का माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ये इस तरीके से निकालिए। उसके बाद देखिए अगर प्लस का फॉर्मूला दिया होता, अगर यहीं पे प्लस दिया होता आपका, इसी को कर लेते हैं, प्लस दिया अगर है फॉर्मूले में, तब क्या होता है, तब ये किस में जाता है, तब ये जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस का पॉजिटिव ये लिख दिया, सेक का पॉजिटिव ये हो गया, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो माइनस का माइनस का माइनस माइनस, ये फार्मूले बनेंगे आपके। ऐसे ही 2 पाई के लिखेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा साइन 2 पाई माइनस थीटा and cos 2 pi minus theta, tan 2 pi minus theta, 10 के बाद cot 2 pi minus theta,
कॉट के बाद सेक 2 पाई माइनस थीटा एंड कोसेक 2 पाई माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा एंगल, 2 पाई माइनस थीटा जो एंगल आएगा वो आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 पाई चूंकि ये है माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आएंगे। और चूंकि 2 पाई के मल्टीपल दिए हैं इसलिए पोलरिटी इनकी क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी। माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा रहेगा, ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट का माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक का सेक थीटा रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प्लस का दिया हो आपका, प्लस का अगर दिया है तो 2 पाई तो ये रहा, 2 पाई पिछले अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या रहेंगे, सभी पॉजिटिव रहेंगे, तो ये फार्मूला बनेगा आपका। ये तो होगा 2 पाई की। अगर और भी आगे आपको फार्मूले दिए हैं तो आगे फार्मूले कैसे आप बनाएंगे, आगे फार्मूले बनाने के लिए देखिए फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा रहता है, एंड टेन माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन थीटा होता है। उसके बाद देखिए साइन एन पाई प्लस पाई थीटा दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n इंटू साइन थीटा, एंड कॉस एन पाई प्लस थीटा अगर दिया है आपका तो भी लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n कॉस थीटा। n को भी मल्टीपल को 10 एन पाई प्लस थीटा दिया अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं केवल और केवल टेन थीटा। तो इससे जितने भी एंगल आपको निकालना चाहें, जितना बड़ा निकालना चाहें निकाल सकते हैं एंगल है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये हुआ आपका है फाइंड दिया है साइन 11 पाई बाई 3, क्या निकालना है, 11 पाई बाई 3 निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 11 पाई बाई 3 निकालना, तो 11 पाई बाई 3 क्या लिख सकते हैं 4 इंटू पाई माइनस पाई बाई 3, 4 के 12 11 में नहीं आ गया। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया साइन एन पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस 1 की पावर एन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे दिया है साइन 4 इंटू पाई, प्लस लगा देते हैं या माइनस कर लेते हैं, तो ये होगा माइनस 1 की पावर 4 इंटू साइन माइनस पाई बाई 3 होगा, ये तो बना जाएगा आपका। तो ये साइन माइनस पाई बाई 3 होगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बताया आपको, साइन 60 होता है माइनस रूट 3/2। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी लगा सकते हैं इसको, अगर आप निकालना चाहें। आपने माना कि 4 पाई माइनस थीटा होगा, 4 पाई कैसे होगा, देखिए किस क्वाड्रेंट में बनेगा आपका, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस थीटा, तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन में आएगा निगेटिव, पोलरिटी चेंज नहीं होगी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3 माइनस रूट 3/2। इसी तरीके से एंगल निकालेंगे।